ये लोकतंत्र का महापर्व के समय चल रहा है और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये आने वाला 50 साल को निर्धारित करेगा। तो आप लोग सोच समझ कर वोट कास्ट कीजिए। इस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं ये भी लोगों को जानकारी होना चाहिए और मुद्दा विहीन वोट नहीं कीजिए, ठीक है। सबसे ये बेगूसराय का जो दो प्रत्याशी हैं, एक एनडीए का और एक महागठबंधन का, तो इसमें आप जो भी आपके यहाँ जाए वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे आप पूछिए कि आप इस क्षेत्र के लिए क्या किए हैं और आपका जो मुद्दा है, जो इस क्षेत्रीय मुद्दा है, वो अपना क्षेत्रीय मुद्दा को उठाइए और उसमें देखिए कि आपको क्या इस क्षेत्र में चाहिए। जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं और कई जगह लिखित रूप में भी दे चुके हैं ज्ञापन कि आपका इस क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में जो गंगा नदी के आसपास जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बसते हैं उनके लिए क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या उनको असुविधाएं हो रही है, तो उसके लिए हम लोग कई बार बात किए थे। और एक स्कूल भी है, जो स्कूल जो अभी मिडिल हाई स्कूल जो बना है उसमें फील्ड के ऊपर भी कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस पर कोई अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आपका जो दियारा क्षेत्र है ये बेगूसराय ज़िला में, जो बेगूसराय जब अस्तित्व में आया 1972 में, तब से लेकर आज तक बेगूसराय में अगर कुछ है इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही आगे है। तो बेगूसराय में तो है तो बहुत चीज़, लेकिन दियारा क्षेत्र के लिए क्या क्या मुद्दा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपको गंगा नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि बाढ़ का समय में वो क्या करते हैं कि बगल के ज़िला समस्तीपुर ज़िला पड़ता है उसमें पलायन कर जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ का पानी आ जाता है और उससे काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए लोग वहाँ जाते हैं। जैसे कि बिहार के मजदूर किसी अन्य राज्य में जाकर वहाँ पे किसी अन्य राज्य में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो जो कठिनाई को उनको सामना करना पड़ता है बस वही कठिनाई यहाँ भी झेलना पड़ता है। तो इससे अगर जो भी आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उनसे कहिए कि बाढ़ जिस क्षेत्र में आ रहा है तो वहाँ पे टीला का भी व्यवस्था होना चाहिए और अगर रोड जो भी है तो उसको ऐसा बना दिया जाए, इतना ऊंचा कर दिया जाए कि उस पर भी लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके बाद एक है कि आगजनी का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। आगजनी अगर होता है तो दमकल आपको आने में जब तक पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा तब आपके यहाँ पहुँचेगा। तो उसका व्यवस्था पंचायत लेवल पे होना चाहिए। और ब्लॉक जो है और थाना बहुत ही दूरी होने के कारण बहुत सारे घटनाएं घट जाती है, तो उसका भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और आपको स्कूल जो है, जो भी स्कूल है, तो उसमें फील्ड की बहुत ही ज़्यादा असुविधा है। उसके कारण हमारे क्षेत्र के जो छात्र छात्राएँ हैं, जो बच्चे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खेल के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए फील्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, कॉलेज के लिए आपको ज़िला में ही जाना पड़ेगा, या तो बेगूसराय जाइए या समस्तीपुर जाइए। तो इस पंचायत लेवल पे जैसे हाई स्कूल हुआ और +2 तक, इंटर तक पूरा जो क्लास हुआ है उसके हिसाब से, और जो पहले इंटर तक क्लास था उसको ग्रेजुएशन तक कर देना चाहिए ताकि वहाँ दूरी नहीं जाना पड़े। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें चेरिया बरियारपुर, तेघरा, मटिहानी, शाहपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी और बछवाड़ा। तो बछवाड़ा में के अंतर्गत जितने भी पंचायत आ रहा है, चौथा 1, 2, 3 बिशनपुर और आपको दादोपुर और रानी, ये 4-5 को जो पंचायत इधर पड़ रहा है, 5-6, उसमें इधर जो बछवाड़ा में जितने पंचायत पड़ रहा है वो लगभग आपको ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो उसके लिए टीला का व्यवस्था तो हर हाल में होना ही चाहिए। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पीछे है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और वो क्षेत्रीय मुद्दा आप उठाइए और मांग कीजिए जो भी आपके यहाँ आते हैं। बस यही समय है, यही मौका है। इसके बाद फिर आपको और कभी वो लोग नज़र नहीं आएंगे, फिर 5 साल बाद नज़र आएंगे। तो और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये आने वाला 50 साल को भविष्य को लिखेगा, क्योंकि 50 साल बाद जो अभी जो बदलाव आएगा उसको 50 साल तक नहीं भुनाया जा सकता है। तो आप लोग जो भी लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तो वो सभी चीज़ आपस में सोचकर अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, उसके बाद वोट
दीजिए।